इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली आपसे मतलब एक्चुअली मैंने कभी हिंदुइज्म पे बात नहीं की थी आपके पेज पर, नेवर, बिकॉज मुझे लगता नहीं था ये चैनल उसके लिए है। बट लास्ट टाइम आपने एक हिंदुइज्म पर एक पूरा का पूरा वीडियो डाला था, तो मेरे को लगा कि मैं भी थोड़ा सा उस पर ऐड कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। जरूर जरूर जरूर। ओके, तो जो उस बंदे ने कहा था मैंने उसी पर थोड़ा मोड़ा ऐड करना है, नथिंग मच। तो खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था कि देयर इज नो सुपर ह्यूमन या नो सुपर लाइक गॉड इन कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म। तो आप ऐसे तो ठीक है, आप चारवाक फिलॉसफी को मानो तो नहीं है हिंदुइज्म में, लेकिन अगर आप टोटली वैदिक लेवल पे जाओगे तो वैदिक लेवल पे देयर इज अ गॉड, लेकिन वो गॉड क्या, हाँ लेकिन वो गॉड, मेरा हाँ आपसे भी क्वेश्चन है, मेरा आपसे भी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते हैं चारवाका भी हिंदू ही है, लेकिन मैं एक जगह पे एक बार पढ़ रहा था, कहीं पे एक आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ था और एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो लोग ये कहते हैं कि चारवाका जो स्कूल ऑफ थॉट वो बना ही वेदास के अगेंस्ट था। एग्जैक्टली, वेदास के अगेंस्ट सनातन था, धर्म है। यस नहीं, सनातन धर्म के लिए आपको फॉलो करना जरूरी नहीं है वेदास। मतलब सनातन धर्म में आस्तिक और नास्तिक दोनों आते हैं, इन द सेंस कि सनातन वैदिक धर्म और सनातन धर्म को आप, वैदिक धर्म इज अ सबसेट ऑफ सनातन धर्म, आप ये समझ जाइए। तो सनातन धर्म में वैदिक धर्म भी आता है, सनातन धर्म में आपका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है या चारवाक थॉट है या नास्तिक थॉट्स है वो सब भी आता है। सनातन धर्म में इनफैक्ट आपके ये सारे भी आ जाते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे के सारे आ जाते हैं। वेद इट इज लाइक ये क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम में जो लाइक सुपर सेट होता है ना, वो है सनातन धर्म, उसमें ये सारे सबसेट्स हैं, वैदिक इज वन ऑफ देम। बट जो हम अगर वैदिक पे चल के जाएं तो वैदिक धर्म में एक गॉड का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये वैदिक धर्म भी थोड़ा सा एग्नोस्टिक काइंड ऑफ है। देयर इज अ सुपर गॉड, लेकिन वैदिक धर्म कभी ये नहीं बोलता कि वो जो सुपर बीइंग है उसने सब कुछ किया है। आप हमेशा कहते हैं कि कृष्णा ने फूंक मारी तो बिग बैंग हो गया, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, नेवर आई हैव रेड इट। ना, वो किसने, वो किसकी फूक है? वो एक वो नहीं, मीम भी कहीं बना। भी नहीं, नहीं ये कहीं नहीं है, मतलब अगर वो कभी इस्कॉन वालों ने डाला होगा तो मुझे नहीं पता, बट नहीं, मैं वेदास में, आपको दिखा मैं आपको ये बता रही हूँ, वेदास में जो नतास्य सूत्र है, विच इज द मोस्ट क्लोज टू योर बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कहते हैं कि एक बिंदु में सारी सृष्टि समाहित थी और वो फैलने लगी किसी हीट की वजह से, जो ये सबसे ज्यादा लाइक दिस इज द क्लोजेस्ट टू बिग बैंग दैट इज एवर प्रेजेंट। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन कि उसके आगे ना तो सत्य था ना असत्य था, इन द सेंस कि देयर वाज नो मटेरियल देयर बट देयर वाज नॉट इवन अ वैक्यूम देयर। उस तरह से उसको लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं था वहां, ना सत्य था ना असत था। तो उस टाइम पे वो क्यों फैलने लगा इसके बारे में उसको पता हो सकता है, उसको मतलब दे हैव नॉट इवन डिफाइंड इट कि वो भगवान है, वो गॉड है, वो क्या है, कुछ नहीं। उसको मतलब एक सुपर बीइंग है, वो सुपर बीइंग ह्यूमन है, एनर्जी है, मतलब आप उसने उसे कहीं से उसको डिफाइन नहीं किया है कि वो मटेरियल है, कि वो आपका एनर्जी है, या आप कुछ और ही है, तीसरा ही चीज है जो हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो कुछ है, हाँ जो भी है। और उसने साफ साफ लिखा है कि हो सकता है कि उसे भी पता ना हो, ये यहाँ तक उसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है उसको भी पता ना हो कि वो क्यों फैलना, कि सृष्टि क्यों फैलनी, सृष्टि इज योर यूनिवर्स, वो फैलनी क्यों शुरू हुई। तो इट्स काइंड ऑफ एग्नोस्टिक थिंग। एक चीज है जो जारा जी पूछ रही है, हिंदुइज्म में भगवान हाथी कैसे बन गया? अब बताएं भाई, बताएं, ये तो मेरा भी सवाल है। हाथी तो हाथी कहाँ से आ गया? बाबा गणेश कहाँ से आ गए? बाबा गणेश तो खैर पुरानिक स्टोरीज है, अब उस पर तो मतलब डेफिनेटली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वेदा, जी पुरानिक स्टोरीज है।
अब पुरानिक स्टोरीज में है कि वो इन सेंस कि उनका जो सिंबल दिया गया है कि वो जो बहुत लंबी नाक होती है तो इट कैन ऑब्जर्व लेट, बहुत लंबे कान होते हैं तो वो बहुत दूर से आवाज ये कंसीव कर सकते हैं, पता है उसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और उसको ऑब्वियसली पुरानी स्टोरी सबको पता है कि शिव ने उसका सर काट दिया था तो उसने फिर वापस से सर ट्रांसप्लांट किया, दैट्स नोन टू एवरीवन। तो मुझे लगता है ये वाला कहानी तो बहुत पुरानी है। अच्छा चले, look, I don't know, I mean, I नहीं mean, खैर मैं पुरानी स्टोरीज पे तो जा ही नहीं रही हूँ। पुरानी स्टोरीज तो दे आर लाइक हेल आउट ऑफ मतलब इलॉजिकल एंड इनरैशनल थिंग्स। मोस्ट प्रोबेबली जो पुरानी स्टोरी जो मुझे समझ में आई है जितना पढ़ के, कि उस जमाने में कुछ इंस्टेंसेस होते थे जिसको इन लोगों ने कहानी के फॉर्म में, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया नेवर हैड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग स्टोरीज, इट वाज मोस्टली पुरानी कहानियों को ही बदल के एक मिस्टिक एलिमेंट देके डालते थे हमेशा से। इवन इफ यू टॉक अबाउट कालिदास, यू टॉक अबाउट ये मुद्रा राक्षस, मुद्रका, एवरीवन, वो पुराने जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे उसको थोड़ा सा मिसलाइज करके डालते थे। तो मुझे लगता है ये पुरानी स्टोरीज भी, आई एम नॉट प्रूविंग, आई एम नॉट क्लेमिंग, लेकिन जो मुझे लगता है ये पुरानी स्टोरीज भी कुछ पहले होता होगा। जहां तक मुझे समझ में आया है, जो भी बातें हैं मुझे जितनी समझ में आई कि एक हाथी वाला टोटेम रहा होगा जो इंडिया में बहुत प्रिवलेंट रहा होगा उस टाइम तक, जो कि एलिफेंट को पूजता होगा, हाथी टोटेम। और जो ये शैव जो मतलब ये पंथ रहा होगा, पंथ इज लाइक शैव सेक्ट जो रहा होगा हिंदुइज्म का, उन्होंने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को सुपरसीड कर लिया होगा, सो दैट द एलिफेंट टोटेम फॉलोवर्स बिकेम अ पार्ट ऑफ शैव पंथ। तो उसी कहानी को पुरानी स्टोरीज में इस तरह से डाला गया कि शिव के अंदर में हाँ, तो स्टोरीज ऐसी है ना, अगर कोई उनके अंदर भी कोई स्पेशल चीज होती तो उसके नतीजा ये निकलना था कि बाबा गणेश का सर ट्रांसप्लांट, उन्हीं लोगों ने ये कहानियां लिखनी थी, इस तरह की बचकाना कहानियां लिखनी थी। अब ये वही है कि कुरान में की आयत है कि हमने जमीन और आसमान को लैदा कर दिया, जो कि आपकी इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी मिलती है ये स्टोरी। सो यू नो दीज स्टोरीज आर, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दीज स्टोरीज, यू नो। लोग ये कह रहे थे, सो आई एम जस्ट सेइंग कि इसमें कोई एक तो स्पेशल चीज भी नहीं, और उसमें ये भी नहीं है कि इनको आप स्पेशली होल्ड करके रखें, अपने सीने के साथ लगा के रखें कि भाई ये तो हमने बड़ी जबरदस्त कोई चीज आ गई है। आई नो यू नॉट सेइंग दैट, लेकिन अब लोग जो हैं ये इसी तरह की बातें करते हैं। एनीहाउ, चले। नहीं, ये वही बात है। और जो सेकंड चीज उस बंदे ने जो कही थी आगे चल के कि हम हाथ जोड़ते हैं मंदिर में इसलिए क्योंकि हमें कोरोना ना फैले, तो भाई मंदिर आप आपस हाथ जोड़ना जो है वो आपस में एक दूसरे, तो सर अगर आप सुन रहे हो या बाद में भी सुनो तो जस्ट लेट मी नो, आपस में या दो अलग अलग लोगों से मिलो तो आप एक दूसरे को नमस्ते करो, वो समझ में आता है। मंदिर में जाके एक बुद्ध के सामने नमस्ते करना, हाउ इज दैट सेविंग यू फ्रॉम कोरोना? और उससे बड़ी बात कि मंदिर में दंडवत करने का भी सिस्टम है कि आप बिल्कुल लेट जाओ और मतलब भगवान के पैर पे अपना हाथ रखो, तो वहां तो पूरे के पूरे बॉडी में आपका वायरस लग गया। तो ये क्या मतलब फालतू की वो ऐसे वो नहीं। अच्छा, उसने ईमेल मुझे ऐसे भेजी, उसने कहा कि हारिस योर आपकी ना, मुझे इसलिए बड़ा इन लोगों ने ना, मुझे मेरा पारा चढ़ जाता है। जैसे ही आया जिशान बच्चा जो आया कि मैंने आपसे 1 घंटा बात करनी है, ऐसे मैंने आपसे 1 घंटा, अच्छा आपने मेरे साथ 1 घंटे ही बात कर, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं लेकिन आपने 1 घंटा बात करनी है, सदके जाऊं मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस के हैं। आके फिर मुझसे पूछे सूरज नीचे कैसे उतर आया। हाँ, अब ये म्यार है तुम्हारा। तुम मुझसे पूछ रहे सितारे के, नहीं, दैट्स व्हाट, मतलब वो कहते हैं कि भाई आपको रिलीजन का नॉलेज नहीं है इसीलिए हम साइंस पे बात करेंगे। तो भाई आपको भी तो साइंस का नॉलेज नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हो साइंस पे? और उसको साइंस का भी नॉलेज नहीं, उसको रिलीजन का भी इसको नॉलेज नहीं होगा। ये एमए इस्लामियत, जिस तरह मुझे पता है ये लोग जिस तरह एमए इस्लामियत करते हैं, वो हमारी एक वो लड़की एक आती होती है जेन डो, वो भी एमए इस्लामिया था, उसने इनकी धजियां उड़ाई में इन लोगों की। ये ऐसे बेचारा कोई एमए इस्लामिया, मुझे आवाज से मुझे यंग बच्चा ही लग रहा था। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि जो वैदिक जो गॉड है, वो जो भी चीज है बेसिकली वो कॉन्शियसनेस है, वो और कुछ भी नहीं है। उसके पास कॉन्शियसनेस है, लेकिन और उसका हिंदुइज्म का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं, आई नो यू कैन नॉट प्रूव इट, और मैं उसको बोल भी नहीं रही हूँ कि इट विल बी ट्रू, इट विल बी नॉट ट्रू। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज बेसिकली मेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी ओरिजिनली, लेकिन अगर आपके यहाँ कॉन्शियसनेस आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि या तो किसी ने बाहर से कॉन्शियसनेस डाली है या तो आपके यूनिवर्स में ही कॉन्शियसनेस थी।
उसी कॉन्शियसनेस को हिंदुइज्म में एक गॉड कह देते हैं, कि वो एक पूरा का, जिसने भी वो कॉन्शियसनेस का जो भी सोर्स है उसको हिंदुइज्म में गॉड कह देते हैं। उसके हिंदुइज्म के हिसाब से आप में, मुझ में, सब में उसी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। दैट इज व्हाई नमस्ते का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज व्हेन आई डू नमस्ते टू यू, तो मैं आपको नमस्ते नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर वो जो परम ब्रह्म का जो अंश है, जो कॉन्सेप्ट है या जो कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है, मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ। दैट इज हाउ नमस्ते कम्स इनटू। आई नो आपको भी ये बहुत ही स्टूपिड लग रहा होगा, बट चूंकि मतलब उसको बहुत ही एक वेग वे में बताया था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा उसको आपको क्लियर करके बताऊं कि एग्जैक्टली मैं आपको नहीं, शिवप्रीता जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जितना, मुसलमान तो होते हैं ना, हर मुसलमान का अपना इस्लाम होता है, स्पेशली औरतों का भी अपना इस्लाम होता है। वो कहती हैं कि नहीं, ये मारपीट की इजाजत नहीं है बीवी को, वो उसको आयत को तोड़ मरोड़ देते हैं, वर्सेस को। वो तो चलो, मुसलमानों में कुछ सेक्ट्स हैं, उनमें सिमिलैरिटी होती है। मैं जितने हिंदुओं से बात करता हूँ ना, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो एक ही आर्य समाज की क्यों ना, सारों की लॉजिकें डिफरेंट होती हैं। वो कोरोना से मैंने कहा ये यूं क्यों करते हो, कहते ये यूं नहीं करते ना, तो तभी देखो कोरोना हो गया। ये तो मतलब कहाँ से लॉजिक लाते हैं पता नहीं। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि सारे के सारे मंदिर में गुरुकुल होते थे। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। गुरुकुल में मंदिर होते थे, सारे मंदिर थोड़ी गुरुकुल होते थे। हाँ, वो हवाई फायर मार रहा था ना। टैक्स कहता, टैक्स ला की यूनिवर्सिटी निकली अगर हम टेम्पल ना बनाते हैं। उल्लू के पट्टे, तुम वैसे ही यूनिवर्सिटी बना दो। अब हमने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां पे हमने टेम्पल्स भी बनाए हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूँ, ये लोग आ जाते हैं बड़े मजे से। मुझे उसने भी इसी तरह ईमेल भेजी थी, हारिस मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, ग्राउंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन दूंगा, आपका दिमाग ब्लो अप हो जाएगा, आपकी ऑडियंस बड़ी लॉजिकल कन्वर्स। ये लोग जो बड़े मजे, अभी एक साहब बैठे हुए हैं, अभी मैं उनको भी लेने, अभी मैंने ईशान स्टार्क जी जो कह रहे हैं कि हारिस मैंने तो क्वांटम फिजिक्स की धज्जियां उड़ा देनी है, स्टीवन वाइनबर्ग, शाइनबर्ग सब उड़ा देने हैं मैंने। तभी उनको मैं लेना, आपके बाद उनको भी लेना मैंने। तो ये क्या मैं उनका भी सुनना चाहती हूँ कैसा है, इफ रिक्वायर्ड। चले मैं, अच्छा चलो, मुझे लगता है तो चलो उनको ऐड कर देते हैं। हाँ जी, ईशान स्टार्क जी। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।